नमो सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेशं पढमः वै मंगलं मंगलानं च सौवेशं पढमः वै मंगलं। क्या करें, माइक लगाओ, पेश ना करें। आपका कोई कार्यक्रम? अभी कोई नहीं। ज्ञान नेत्रदाता वंदन श्री गुरुराज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे, चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे, मीठी मीठी लहरा में क्यों भान भुलायो रे, मीठी मीठी लहरा में क्यों भान भुलायो रे, चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे, चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे, दिन बीते पखवाड़ा बीते बीते महीना साल, दिन बीते पखवाड़ा बीते बीते महीना साल, साल साल में उमर बीते नेड़ो आवे काल, साल साल में उमर बीते नेड़ो आवे काल, अंतर खातो खोल देख काई लाभ कमायो रे, चंदा वाली चांदनी में
क्यों ललचायो रे आचंदा, क्यों ललचायो रे। जब तक जोर जवानी रो है कर मन रो बहलाओ, जब तक जोर जवानी रो है कर मन रो बहलाओ। उमड़्यो नीर नदी में भोला कतरो है ठहराव, उमड़्यो नीर नदी में भोला कतरो है ठहराव। ढलक गयो उमरो पानी फिर पछतायो रे, ढलक गयो उमरो पानी फिर पछतायो रे। चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे चंद। मीठी मीठी लहरा में क्यों भान भुलायो रे, मीठी मीठी लहरा में क्यों भान भुलायो रे। चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे चंद। स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदनम। विराजमान राष्ट्र संत श्री कमलेश्वर जी महाराज साहब, स्नेही संत वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, जो सब्जेक्ट चल रहा वही चलाओ कि दूसरा सब्जेक्ट लो? मैं उनसे पूछ रहा हूं। नहीं, मने तो दुई में साता है ना। जो असाता में जाए वो संत ही नहीं है। चाहे जो परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो साता में रहता है, वो संत है। सुख में साता, दुख में असाता, वो मिथ्या दृष्टि है। सुख में साता और दुख में वो
और सुख रहे या दुख रहे, साता में रहे, वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए प्रभु ने आचार्य सूत्र में फरमाया, सम्मत दंसी न करेई पावम। कि जहां तुम्हें असाता की अनुभूति हो गई, वहीं से पाप की शुरुआत हो गई। अर्थ ध्यान जैसे ही शुरू हो गया, असाता की अनुभूति यानी क्या हो गया? अर्थ ध्यान शुरू हो गया। अर्थ ध्यान शुरू हो गया तो पाप शुरू हो गया। धर्म ध्यान शुरू हो गया तो पाप की निर्जरा शुरू हो गई और पुण्य का बंध शुरू हो गया है। वाक्य को फिर दोहरा रहा हूं, धर्म ध्यान शुरू हो गया तो पाप की और पुण्य का, धर्म ध्यान में दो काम एक साथ होते हैं, और शुक्ल ध्यान में केवल निर्जरा ही निर्जरा होती है। हमारा लक्ष्य इस समय धर्म ध्यान का है। शुक्ल ध्यान की आसमान के तारे तोड़ो ही मत। लेकिन पहले अर्थ ध्यान से मुक्ति हो जाए, रौद्र ध्यान से मुक्ति हो जाए। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध धर्म ध्यान में होता है। किस में होता है? हाँ, धर्म ध्यान में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। कैसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है? बहुत कठिन काम है। निर्जरा करना आसान है, निर्जरा करना आसान है। निर्जरा करते हुए पुण्य का बंध करना मुश्किल काम है। आग तो लगानी लेकिन फसल बचानी। आग तो फसल बचानी, ये दो काम एक साथ करने की कला जिसको आती है वो तीर्थंकर बनने का कलेजा रखता है। आपने कल पूछा था कि तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बनता है ना? उसकी ये शर्त है कि घाती का पाप नहीं हो, घाती का और अघाती का पुण्य होता ही चला जाए। क्योंकि यहाँ सारी मास्टर सभा है, सबको कोई घाती अघाती मुझे समझाने की जरूरत है ना। कोई नया श्रोता तो कोई है ही नहीं कि जिसको मैं घाती अघाती समझाता बैठूं। घाती अघाती दो तो पता है ना। क्लियर करो, ऐसा बोलो आप, जिसके कारण से मूल पूंजी में खोट लग जाए वो घाती है, और जिसके कारण से बाहर के पूंजी में लाभ या नुकसान हो जाए वो अघाती है। घर के अंदर का माल, घर के अंदर की नुकसान हो जाए तो घाती है, और बाहर के जो शोपीस है ना, वहां पर कोई अच्छी तस्वीर लगा दे या कोई गंदी तस्वीर लगा दे, और बाहर का जितना भी मामला है वो कौन सा मामला है? अघाती का मामला है। अंदर के घाती कर्मों का क्षय करते चले जाना है, और अघाती का घाती अघाती। घाती में पुण्य पाप नहीं है, घाती में पाप ही है। घाती का बंध होगा तो पाप का ही बंध होगा। अघाती के बंध में दो स्थितियां हैं, पुण्य का भी बंध हो सकता है और पाप का भी बंध। शुभ नाम कर्म भी हो सकता है, शुभ नाम कर्म भी हो सकता है, साता वेदनीय भी हो सकती है, असाता वेदनीय भी हो सकती है, शुभ आयुष्य भी हो सकता है, शुभ आयुष्य भी हो सकता है, उच्च गोत्र भी हो सकता है, निज गोत्र भी
ये सारा खेल किसका है? अघाती का। और अघाती के क्षेत्र में एक पक्का नियम है, जहां बदबू आती है वहां खुशबू टिकती नहीं है, और जहां खुशबू होती है वहां से बदबू भाग जाती है। दोनों बंद एक साथ होते, ऐसा कहीं हो सकता है कि बदबू और खुशबू दोनों साथ में रह जाए? ऐसा कहीं हो सकता है कि एक नाक से बदबू आ जाए, एक नाक से खुशबू आ जाए? नहीं हो सकता है ना? तो अघाती में पुण्य का बंध हो जाए, तीर्थंकर नाम कर्म को प्रकृति का जब बंध होता है तो सारे तीर्थंकर नाम कर्म की अविरुद्ध यानी तीर्थंकर नाम कर्म को सपोर्ट करने वाली सारी अघाती कर्म का बंध शुरू होता है। वज्र ऋषभ नारा सवहनन लगता है, समचतुरस्र संस्थान लगता है, शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श लगता है, आधे नाम कर्म लगता है। तीर्थंकर में और सामान्य केवली में अंतर क्या है? ये अतिशय आत्मा के है कि अघाती कर्म के? ज्ञान दर्शन चरित्र और वीर्य में, ज्ञान दर्शन चरित्र और वीर्य में सामान्य केवली और तीर्थंकर में कोई अंतर है? जो सवाल आप सामान्य केवली को पूछोगे और सामान्य केवली जो जवाब देंगे, वही सवाल आपने तीर्थंकर को पूछा, जवाब अलग आएगा? जवाब अलग आएगा? जवाब एक ही आएगा, लेकिन आसर अलग होगा। सुन लो बात को ध्यान से, है ना? वही एनासिन की गोली है, सामान्य केवली देता है तो आसर होगा कि नहीं होगा गारंटी ही, और वही गोली तीर्थंकर के हाथ से आ गई, किसका असर? गोली का असर कि देने वाले हाथ का असर? जल्दी से बोलते चले जाओ। देने वाले, इसलिए सामान्य केवली के पास वचन होता है, ज्ञान होता है, आस्था होती है, लेकिन दूसरे में आस्था जगा सके जो सुधरना नहीं चाहता, जो, बोलो कुछ वाक्य बोलो, दोहराओ। जो सुधरने का विरोध करता है, उसको भी जो सुधार करके रख दे वो तीर्थंकर है। अपन तो जो सुधारना चाहता है उसको भी सुधार नहीं पाते। तीर्थंकर किसको कहते हैं? जो चेंज होना ही नहीं चाहता है, जिसके चेंज होने की इच्छा नहीं है, उसकी बिना इच्छा का भी उसको चेंज कर करके रख दे, उसको तीर्थंकर कहते हैं। चंडकौशिक सुधरना चाहता था, सुधरने की इच्छा थी, सुधरने के लिए प्रयास था। एक छलांग लगाओ, एक जंप लगाओ, दुनिया में ऐसा तीर्थंकर, ऐसा देव, ऐसा गुरु मुझे ला करके बताओ जो विरोध करे, तकलीफ दे, उसको भी शिखर पर पहुंचा दे। ऐसा भगवान मुझे और कोई ला करके बताओ। दुनिया के सारे भगवान देखोगे तो गलती करने वाले को पनिशमेंट देते हैं। क्या देते हैं? चाहे तुम कुरान में जाओ, चाहे तुम बाइबल में जाओ, चाहे तुम वेद में जाओ, चाहे जहां जाना वहां चले जाओ, आप गलती करी तो पनिशमेंट पक्की है।
लेकिन गलती करी तो ट्रीटमेंट पक्की है। ये जिन शासन है, नो पनिशमेंट। चंडकोशी को पनिशमेंट मिली? मैं आपकी बात नहीं पूछ रहा हूं, चंडकोशी की पूछ रहा हूं। उसका जवाब तो आराम से दे सकते हो। चंडकोशी को पनिशमेंट मिली? तीर्थंकर के आशातना करने वाले को पुण्य मिलना चाहिए कि पाप मिलना चाहिए? क्या करी उसने पहले? तीर्थंकर की आशातना करी कि आराधना करी? मुझे ला करके बताओ दुनिया में ऐसा भगवान जो आशातना करने वाले को भी शिखर पर पहुंचा दे। बता दो मुझे, और कोई हो तो। वहां तो एक ही है, बाकी सब गुनाह माफ है, लेकिन मेरे खिलाफ बोला तो गुनाह माफ है। आपका क्या सोच है? आप भी ऐसे ही हो। बाकी सगळो कर, फक्त मने राजी रख, सगळा गुन्हा नहीं। मने तो लोभ है अर्जुन में, लोभ से मुक्त नहीं हुई हूं, है ना। मेरे में तो लोभ है, और तुम्हारे से भी ज्यादा लोभ मेरे में है। किसमें है? आपसे ज्यादा लोभ मेरे में है, आपसे ज्यादा अहंकार मेरे में है। किसमें? यस, है। मैं उस परमात्मा का पुजारी हूं जिसने दो प्रकार के कषाय कहे, एक प्रशस्त कषाय, एक अप्रशस्त कषाय। एक प्रशस्त क्रोध, एक अप्रशस्त क्रोध, एक प्रशस्त अहंकार, एक अप्रशस्त अहंकार, एक प्रशस्त लोभ, एक अप्रशस्त लोभ। नमुथुनम का पाठ आता है ना? आता है नहीं आता है? संपाविवुक कामानम क्या है? प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा रखनी कि नहीं रखनी? और किसको प्राप्त करने की इच्छा? अरे तुम्हारी इच्छा तो डस्टबिन बॉक्स की इच्छा है। तुम्हारी इच्छा तो बिल्कुल मामूली, लिमिटेड। कितनी इच्छा है तुम्हारी? कि मेरे घर वाले मेरी बात मान लें। मैक्सिमम क्या इच्छा हो सकती है? थोड़ा और आगे बढ़ गए तो मेरे समाज में मेरी बात मानी जाए। लेकिन तीर्थंकर की इच्छा होती है कि सारी संसार की जीव राशि मेरी बात मान ले। अब बताओ किसकी इच्छा जबरदस्त है ना? आप तो चाहते कि आपका बेटा आपकी मान ले तो आपको तो स्वर्ग मिल गया। बहू की आज्ञा पालने वाली आ गई तो सास को तो चौथे आरे का सुख है। बस इतना ही तुम्हारा सुख। तो तुम्हारा सुख तो दो कमड़ी का, तुम्हारा सुख दो कौड़ी का है, इसलिए तुम्हारा दुख भी दो कौड़ी का है। तुम्हें सुखी होते भी देर नहीं लगती और तुम्हें दुखी होते भी। तीर्थंकर का सुख करोड़ों का है, इसलिए उनका दुख भी करोड़ों का है। एक मच्छर काटे तो आँखा में पानी आवे, अठे कान में किला ठोके तो भी चेहरा पर शिकन नहीं आवे। तीर्थंकर कौन बनता है? कथा चलेगी, प्यार से चलेगी। संग सोच रहा है और संग ने मौका दे दिया तो दो प्रकार की कथाएं चलेगी। रात को चलेगी कथा, दिन में चलेगी फिलॉसॉफी।
रात में, दिन में, रात में सृष्टि और दिन में दृष्टि। क्या तीर्थंकर की दृष्टि होती है कि जिस दृष्टि के कारण से, जिस नजर के कारण से, जिस एटीट्यूड के कारण से, जिस अप्रोच के कारण से एक जीव तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर बनना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तीर्थंकर बनना आत्मा का स्वभाव नहीं है। तीर्थंकर बनना आत्मा का स्वभाव है नहीं है। फिर जो स्वभाव नहीं है वो विभाव है कि वैभव है। आपके पास दो ही शब्द है कि जो स्वभाव नहीं वो क्या है, लेकिन परमात्मा के पास अनेकांत है। जो स्वभाव नहीं है वो विभाव भी नहीं है, वो क्या है, वैभव है। तीर्थंकर बनना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है तो वैभव है। शब्द पकड़ में आ रहा है कि छूट रहा है? ऐश्वर्यशाली होना कि दरिद्री होना? मैं तो छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, जवाब बड़े बड़े लोग क्यों नहीं देते हैं? श्रीमंत होना कि गरीब होना? कमाल हो गई। प्रतिक्रमण करते हो नहीं करते हो? 5 पद की वंदना में साधु के 27 गुण का पाठ करते हो नहीं करते हो? मन संपन्न, वह संपन्न, काय संपन्न? मन होने को मन संपन्न नहीं कहते हैं। जिसका मन श्रीमंत होता है वो मन संपन्न है। धन संपन्न किसको कहते हैं आप? जो पेट भरता है उसको धन संपन्न कहते हैं। कि जो दूसरों का भी पेट भर सके वो धन संपन्न है। मन संपन्न, वह संपन्न, काय संपन्न? रोज बोलते होंगे प्रतिक्रमण ने साधु के 27 गुण में से 3 गुण बोलते हो नहीं बोलते हो? कि उनमें मन वचन काया है, वो साधु है। कि मन कैसा होना चाहिए? संपन्न। आपका मन कैसा है? जल्दी से बोलो। संपन्न है कि विपन्न है? आपका मन संपन्न है कि विपन्न है? इतना विपन्न है कि कबूल करना ही भारी हो गया है ना? आपका वचन संपन्न है कि विपन्न है? आपकी काया संपन्न है कि विपन्न है? नहीं है। काया संपन्न थी शालीभद्र की, काया संपन्न थी शालीभद्र की। सीढ़ियां उतरते उतरते पसीना छूट रहा था और वही शालीभद्र नंगे पांव चल पड़ता है। काया संपन्न थी। काया संपन्न होना मतलब क्या कहते हैं? चाहे जितनी मंदी आ जाए, चाहे जितनी मंदी आ जाए, जिसके मुनाफे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको संपन्न कहते हैं। क्या आ जाए? मंदी आ जाए, चाहे जितना मार्केट गिर जाए, लेकिन जिसके शेयर का भाव नहीं गिरता है वो संपन्न है। आठे तो मार्केट का भाव उतरिया कि ब्लड प्रेशर बढ़ियो। किसको कहते? काय संपन्न होना। तीर्थंकर 2 डगर पर एक साथ चलते हैं। अंदर में शुद्धि और बाहर में समृद्धि। अंतर में और बाहर में समृद्धि। और सामान्य केवली
अंदर में शुद्धि, बाहर का परवाह नहीं करते। तीर्थंकर कौन बनता है? इसलिए सामान्य केवली के पास गंधर, गंधर किसके पास है? समोशरण किसका लगता है? अब समोशरण लगने से क्या आत्मा में कोई फर्क पड़ता है? हा? स्वयं की आत्मा में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे की आत्मा में फर्क, कितना फर्क पड़ता है? कितना फर्क पड़ता है? सांप और नेवला एक दूसरे को देखे तो कैसी नफरत की आग लगती है, और वही सांप और नेवला तीर्थंकर के समूह शरण में जाकर के बैठे तो आप जितने परस्पर में बैठने वाले से प्यार नहीं करते हैं उतने वो दोनों प्यार करते हैं। किसके कारण से? बोलो जल्दी से, जल्दी से। तीर्थंकर का, और परिणाम किसको है? तुम्हारा सिद्धांत क्या है? जो करे सो पाए, जो करे, वहां किया किसने न पाता कौन है? तुम्हारा कर्म सिद्धांत एक बार टटोल लो तुम लोग। किसका कर्म है और किसको फल है, और फल भी कौन सा है? कि कषाय का शमन, वैर की समाप्ति। क्या परमात्मा ने सांप और नेवले को उपदेश दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन जहां परमात्मा के पास पहुंच गए तो वैर, जल्दी से आपसे सुनना चाहता हूं, क्या हो गया? क्या हो गया? कम से कम तीर्थंकर के संतों के पास आ जाओ तो वैर क्या होना चाहिए? सांप नेवले का नहीं तो कम से कम श्रावक का तो वैर शांत हो जाए। श्रावक का तो शांत हो जाए, भाई भाई का तो शांत हो जाए, सास बहू का तो शांत हो जाए। इसको कहते हैं आभा मंडल। बोलने की जरूरत नहीं पड़े और काम हो जाए। और यहां तो बोल बोल करके गला सूख जाता है और सामने वाले के कान का मल निकलता ही नहीं है। किसको कहते तीर्थंकर? अगला छोटा सा सवाल, 10 बज रही है, रुक रहा हूं कि कल तो चल गया था लेकिन आज भी चलाऊंगा तो कल चेहरे नहीं दिखेंगे, है ना। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं जानकार लोगों से। शक्रेंद्र महाराज को अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन होता है। देवलोक में बैठे बैठे परमात्मा को जान सकते हैं। परमात्मा जो बोल रहे हैं वो जान सकते हैं। वहाँ से परमात्मा को देख सकते हैं। यस नो? फिर धरती पर आने की जरूरत क्या है? किसकी प्रभावना? सोचो, तुम्हें सुनने की आदत है। किसकी आदत है? सोचने की। सन्नी पंचेंद्रिय किसको कहते हैं? जो सुनता है वो सन्नी पंचेंद्रिय, जो मनन करता है वो सन्नी पंचेंद्रिय। तो यहां सन्नी पंचेंद्रिय की सभा है, असन्नी पंचेंद्रिय की सभा है। सन्नी पंचेंद्रिय। तो सोचो, क्या जरूरत है इंद्र को, देवता को
इस गंदगी भरी बदबू भरी धरती पर आने की उनको जरूरत क्या है? वहां बैठे बैठे सारा काम देखते हैं, जानते हैं, ज्ञाता है, दृष्टा है, फिर नीचे काय को उतरता है? किसका साक्षात्कार? यही पूछना चाहता हूं मैं, किसका साक्षात्कार? परमात्मा का साक्षात्कार ज्ञान से होगा कि धरती से होगा? ज्ञान तो वहां पर है, अवधि ज्ञान तो वहां पर है, अवधि दर्शन भी वहां पर है। हाँ, मैं शक्रेंद्र की बात पूछ रहा हूं, वो कोई धरती पर आने से केवल ज्ञान होगा क्या? हाँ, जीताचार के लिए तो केवल 5 कल्याणक है। जीताचार के लिए केवल 5 कल्याणक के अलावा इंद्र आते कि नहीं आते? वो जीताचार है क्या? वो प्रोटोकॉल है क्या? वो प्रोटोकॉल नहीं है, वो जीताचार। जीताचार का मीनिंग क्या है? प्रोटोकॉल। इच्छा हो नहीं हो करना ही उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। आपके यहां तो प्रोटोकॉल का कोई लेना देना, आप तो जैन समाज तो प्रोटोकॉल फ्री समाज, नो प्रोटोकॉल। इंद्र क्यों धरती पर आते हैं? अब वो भाव तो वही व्यक्त कर लेते हैं, सिंहासन से उठ कर करके तुरंत वही से वंदन कर लेते हैं। अब वो भाव तो वही हो गया। किंकर पूरमयम सुधार समयम किं चंद्र चिरमयम किं लावण्यमयम महामणिमयम कारुण्यकेलिमयम विश्वानंदमयम महोदयमयम शोभामयम चिन्मयम शुक्ल ध्यानमयम वपुर्जिनपते भूयात् भवालंबनम भूयात् भवालंबनम। वहाँ बैठे बैठे ज्ञान तो होता है, लेकिन इंद्रिय का अनुभव नहीं होता है। किसका अनुभव नहीं होता है? ज्ञान तो होता है, इंद्रिय का अनुभव। इंद्रिय का अनुभव कहाँ आएगा? टीवी को जैसे आप देखते हो, ज्ञान होता ही नहीं होता है। मैं अहमदनगर से बंबई की ओर जा रहा था और सुबह सुबह पुणे के आगे था और लोग, नगर की जवानों की टीम बंबई पहुंच रही थी, क्योंकि मैच थी, क्रिकेट की मैच थी, और क्रिकेट के मैच को स्टेडियम में देखने के लिए जा रहे थे। और मैं सबको पूछूं, क्रिकेट अच्छा दिखता है टीवी पर कि स्टेडियम में? कहाँ अच्छा दिखता है? फिर स्टेडियम में टिकट लगा क्यों जाते हैं? एहसास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एहसास नहीं होता है, माहौल नहीं बनता है। घर में बैठे बैठे दिखता तो है, फील नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फील नहीं होता। ये व्याख्यान तुम लाइव भी सुन सकते हो, लेकिन लाइव फील नहीं कर सकते हो। अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन जानता है, देखता है, महसूस नहीं करता है। और बिना महसूस करे समाधान होता। समाधान कब होगा? खाना देखने से समाधान होगा,
खाना जानने से समाधान होगा कि खाना चखने से समाधान होगा? इंद्र वहां बैठ करके जान सकता है, देख सकता है, लेकिन महसूस करना तो कहाँ आना पड़ता है? बोलो बोलो। हाँ, वो जो एहसास है तीर्थंकर के आभा मंडल का एहसास तीर्थंकर के पास आने के बाद ही होता है, वहां से होता नहीं है। आप लोग पढ़ते हैं, है ना, समोशरण कौन बनाता है? और उसी समोशरण की प्रदक्षिणा कौन करता है? देवता ही करते हैं। क्यों? तीर्थंकर विराजमान होने के बाद समोशरण की प्रदक्षिणा करते हैं। तीर्थंकर नहीं तो समोशरण की प्रदक्षिणा। मकान बना बढ़िया बना, लेकिन घर में कोई नहीं रहे तो उसको बिल्डिंग कहोगे कि मकान कहोगे? समोशरण में परमात्मा विराजमान होते हैं तो उसके बाद समोशरण का सारा आभा मंडल समोशरण के कारण से चेंज हुआ कि परमात्मा के कारण से चेंज हुआ? परमात्मा के कारण से चेंज हुआ तो परमात्मा की आत्मा के कारण से चेंज हुआ कि परमात्मा के कर्म के कारण से चेंज हुआ? जल्दी। परमात्मा की आत्मा तो धर्म है, परमात्मा की आत्मा क्या है? धर्म है। और प्रभाव किसका है? कर्म का प्रभाव है। तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से, किसके कारण से? कोई सामान्य केवली के पास सांप और नेवला जाकर के बैठे तो शांति से बैठेंगे? हा? क्यों? ज्ञान दर्शन चारित्र बराबर है ना, जाएंगे नहीं। ज्ञान दर्शन चरित्र बराबर है कि नहीं है? ज्ञाता दृष्टा पूरे शुद्ध स्वरूप में है, सिद्ध शुद्ध स्वरूप में है, लेकिन फिर भी वो किसके कारण से? तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से। इसलिए मैंने कल वाक्य कहा था, उसको पुनः दोहराते हुए, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारे कर्म में दुनिया तिर जाए। नहीं तो अपना तो वाक्य है ही है, हम तो डूबेंगे सनम। और तीर्थंकर का वाक्य क्या है? मैं तो तिरूंगा ही, मैं तो, और जो भी मेरे साथ जुड़ेगा वो तेरे बिना। ऐसे बनो ना, ऐसे बनो कि सामने वाला तिरना नहीं चाहे तो भी तिर जाए। यहां तो डूबना नहीं चाहे तो भी, और वहां तिरना नहीं चाहे तो भी तिर जाता है। यह है तीर्थंकर की कथा की शुरुआत, है ना? किसकी शुरुआत है ये? हाँ, आओ। भिलवाड़ा के लिए सौगात की सूचना देना मेरा काम नहीं, वो सूचना तो संघ देगा, वो संघ का काम है ना? लेकिन एक सुंदर सा अवसर आपके पास है। राम कथा बहुत बार सुनी, भागवत कथा बहुत बार सुनी, उल्टा अर्थ नहीं लो तो सुलटी बात बोलो। क्या? उल्टा अर्थ नहीं लो तो सुलटी बात बोलो। रामायण सुनी और आज किसी व्यक्ति को साथ में बैठा लो, उसकी रामायण शुरू ही हो जाती है।
जिस किसी का पन्ना खोलो महाभारत, अंतर बस इतना ही है, अंतर बस इतना ही है कि सुनी रामायण है, सुनी इसलिए चलती ही। महावीर को कभी सुना ही नहीं, इसलिए महावीर चलता ही नहीं है। जिस पल तुम महावीर को सुनोगे, महावीर का चिंतन और जीवन शुरू हो जाएगा। इसलिए आग्रह केवल इतना सा है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, एक तय करो कि जो जो मेरे संपर्क में है वो महावीर कथा सुने बिना नहीं रहेंगे। ये जिम्मेदारी मेरी है, ये पचखान ले लो। यस नो? जो जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ मेरा दोस्ती का रिश्ता है, मैं बोलूंगा आपसे कि मुझे समाज की कुछ ऐसी सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है कि जो तुम्हें बताऊं तो तुम्हें ब्लड प्रेशर नहीं, तुम्हें चक्कर आएंगे। अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस के नेता की पत्नी क्रिश्चियन बनी, और उसको क्रिश्चियन बनाने वाली कौन? घर की नौकरानी। किसने क्रिश्चियन बनाया? नौकरानी ने क्रिश्चियन बनाया। मैं उनसे मिला हूं, इसलिए बात करने का अधिकारी हूं कि मेरे पास से लेकर के आए थे वो। एक नौकरानी किसी प्रतिक्रमण सीखे हुए बहन को, ध्यान में रखो, उसको प्रतिक्रमण आता था, पर्युषण पर्व की स्वाध्याय में जाती थी। उसके बाद नौकरानी ने उसको क्या बनाया? और ऐसा क्रिश्चियन बनाया कि संतों को हाथ जोड़ना बंद हो गया। कैसे लग रहा है सुन करके? तो उस व्यक्ति की कल्पना करो कि जिसको उनसे मिलना पड़ा होगा। ये हालत है। और इसलिए महावीर कथा आपके आंगन में है। आओ इसको हर आंगन में पहुंचाने का आप तय करें। प्राज्ञ संघ, प्राज्ञ भवन, आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के साथ हमारा अपना सहज स्नेह सौहार्द का संबंध है। वो आचार्य बनने के बाद वापस हमारी मुलाकात नहीं है। उनसे मिले थे हम लोग विजयनगर में, जिस समय वो विद्यार्थी थे। आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब की सेवा में थे। उस समय मुलाकात हुई थी, जोधपुर चतुर्मास के बाद। लेकिन गुरुदेव के हमारे अपने संस्कार हैं। उस संस्कारों के कारण से हम लोग इन दीवारों के अंदर जीते नहीं है। हम सोचते हैं कि दीवारें सुरक्षा के लिए है, दूरी बढ़ाने के लिए नहीं है। दीवार किसके लिए है? कि दूरी बढ़ाने के लिए है ना। और इस कारण से हमारा सहज उनके श्रावकों के माध्यम से उनके साथ सहज सौहार्द भाव का संबंध, और उसी सौहार्द भाव की एक गिफ्ट कहो, एक प्रस्तुति कहो कि हम कोटा पहुँचे और जैसे उनको खबर पड़ी कि मैं जोधपुर के लिए भीलवाड़ा होकर के आ रहा हूँ, तो मेरे पास उनका आग्रह पहुँचा कि भीलवाड़ा में आपको प्राज्ञ भवन में पहुँचना ही पहुँचना है। संघ की भीलवाड़ा वाला की बात बाद में आई मेरे पास, पहले बात कहाँ से आई है? आपको विजयनगर भी पधारना है, अजमेर भी पधारना है। ये उनकी बात थी। और उन्हीं के बात के आधार पर
सभी सेवा में लगे रहे। और मैंने उनसे कहा था कि मैं जरूर पहुंचूंगा प्राज्ञ भवन में, तो संत बोले नहीं, और बोले तो चले बिना रहे नहीं। इसलिए आज का ये यहाँ का कार्यक्रम, आप लोगों ने कुछ भी सोचा होगा, आपको लगा होगा कि यहाँ का संग ये वो, ये सब सेकेंडरी बातें। पहली बात किनकी है? उनकी भावना, उनके समाचार। और एक दूसरे के मन को समझोगे तो प्रेम, और एक दूसरे के मन को नहीं समझोगे तो नफरत बढ़ेगी। ये समझने की बात है। समझोगे तो सुलझोगे, समझोगे तो बढ़ोगे, समझोगे तो वर्धमान बनोगे। ना समझ बन जाओ तो परमात्मा भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता नहीं है। और संघ ने आज हमें आए, निरंतर सेवा में, तो विहार की सेवा में लगे हुए ही हैं, और आज भी है ही है। तो उस कारण से आज का ये कार्यक्रम यहीं पर रख रहा हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, और हमारे शांति भवन संघ की, खास करके हमारे अध्यक्ष महोदय की, और ये बंधुराज अमरचंद शाह डूंगरवाल, इन्होंने कंटिन्यू एक मैसेज मेरे पास कंटिन्यू, मैं कोई इतना जोर से बताते, दिल की आवाज़, जुबान की नहीं, कि सुनना नहीं चाहे तो भी मानना पड़े। इन्होंने कहा कि महाराज साहब अबे कठे मत जाइजो, है ना, अबे आठे ब्याह मांड्यारो है, तो इन ठानक ने छोड़ने कठे जाइजो, ये बार बार। और हमारे संघ की भी भावना है, इसलिए मैं बाकी सबकी विनंती को मेरे झोली में रखता हूँ, कोई अन्यथा न ले। शांति भवन आप सबका है, आप सब पहले, सबसे पहले किससे जुड़े हुए हो? वो आपका केंद्र है, और बड़ी लंबी विरासत है, और शांति शांति है, शांति शांति, सब शांति चाहते हैं। इसलिए कोई नाराज नहीं होगा, ये उम्मीद करता हूँ। समझ करके लेंगे तो नाराज, शांति भवन सबका है, तो जो सबका है वहीं पर अगले कार्यक्रम, दिन में के कार्यक्रम चलाने की भावना है। बाकी संघ की जैसी व्यवस्था होगी, संघ की व्यवस्था सर्वोपरि है। भावना हमारी है, व्यवस्था संघ की है ना। मैंने कोई भी निर्णय आपको बिना पूछे नहीं। आपकी मोहर लगे तो आगे बढ़े, आपकी मोहर नहीं तो जहाँ वही टिके। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।